बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण 21 सितंबर 2025 आपकी जिंदगी पर असरात दिलचस्प पेशीन गोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण के आपकी जिंदगी पर असरात की पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस ग्रहण का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 3-4 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर मखसूस असरात बयान करूंगी। ये सूरज ग्रहण 21 सितंबर 2025 को बुर्ज सुंबुला के 29 डिग्री पर होगा, जो एक अहम वाकया है। ग्रहण रोशनी को गहरा करने के बारे में है, इसलिए आम तौर पर उसके असरात को जाहिर करने में लगभग 30 से 60 दिन लगते हैं कि वो आपकी जिंदगी में क्या ला रहे हैं। चूंकि ये एक नए चांद पर सूरज ग्रहण है, इसलिए ये सब कुछ नए आगाज और नई तरजीहात के बारे में है, लेकिन बाकायदा नए चांद के मुकाबले में इजाफी फरोग के साथ। जब आप नए आइडियाज और फोकस के लिए बीज लगाते हैं तो इसका असर 1 माह तक रह सकता है। ताहम सूरज ग्रहण के साथ ये असरात कम अज कम 6 माह तक रह सकते हैं और बाज औकात 1 साल तक भी। जैसा कि ये सूरज ग्रहण बुर्ज सुंबुला में हो रहा है, जिसके साथ एक जुनूबी नोड भी है जो नई शुरुआत की तरफ इशारा करता है, और इसमें ताकत और तब्दीली का इम्कान भी शामिल है। इसके नतीजे में हमें अपनी जिंदगी से कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, और ये ग्रहण ज़ुहल के मुखालिफ है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी हुदूद, पाबंदियों और कवायद का ख्याल रखें और कुछ ऐसे उसूलों पर अमल करें जिनसे हम मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं हैं। आइए अब हर बुर्ज पर इस ग्रहण के असरात को देखें। बुर्ज हमल यानी एरीज। 21 सितंबर को आपके छठे घर यानी बुर्ज सुंबुला में सूरज ग्रहण होगा। ये मुमकिना तौर पर 29 दर्जे पर वाक़ होगा। नए चांद पर सूरज ग्रहण दरअसल नए चांद का एक ताकतवर वर्जन है जो छठे घर के मामलात जैसे काम, सेहत, आदात, मामूलात और यहाँ तक कि पालतू जानवरों के हवाले से नई शुरुआत की निशानदेही करता है। ये खास सूरज ग्रहण तकरीबन 28 दर्जे पर ज़ुहल के बिल्कुल मुखालिफ होगा और साथ ही प्लूटो और यूरेनस के साथ एक ट्राइन भी बनाएगा। ये खास बात है क्योंकि प्लूटो और यूरेनस की तरफ जाने वाली ट्राइन तेज और मुतहर्रिक तब्दीली की अलामत है। यूरेनैन पहलू तब्दीली की तरफ इशारा करता है, जबकि प्लूटोनैन पहलू गहरी तब्दीली की निशानदेही करता है। दूसरी तरफ ज़ुहल की मुखालफत आपको ये याद दिलाती है कि आपको मुकम्मल तौर पर अज़्म करना होगा, सर से पहले गौता लगाना होगा। आप खुद को एक तवील मुद्दती अज़्म करते हुए पा सकते हैं जो तकरीबन फौरन ही सामने आता है। काम के लिहाज से ये एक नई मुलाजमत, नई पोजीशन, नया उन्वान, नए प्रोजेक्ट या शायद किसी महकमा में तब्दीली की शुरुआत की अलामत हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसमें एक नए मुलाजिम की भर्ती शामिल हो सकती है, मुमकिना तौर पर कोई ऐसा शख्स जो पहले भी आपके साथ रहा हो मगर अब एक मुख्तलिफ किरदार में। ये अहम है क्योंकि सूरज ग्रहण जुनूबी नोड के साथ है जो बुर्ज सुंबुला में वाक़ है और माजी की किसी चीज की वापसी की तरफ इशारा करता है। दूसरों के लिए यह मुमकिन है कि आप अपनी पेशा वराना जिंदगी में किसी चीज या किसी शख्स मामला खत्म करने के लिए फौरी, मुअस्सिर और वाज़ेह फैसला कर रहे हो। ये आपके काम के तरीकों, फराहम करदा खिदमात या किसी मुलाजिम को छोड़ने के फैसले से मुताल्लिक हो सकता है, या शायद आपके काम के माहौल की साख्त को तब्दील करने के बारे में, बशमूल आपके काम करने का अंदाज और आपकी काम की जगह। ये एक ऐसे अंदाज में जाहिर हो सकता है जो न सिर्फ जदीद हो बल्कि ताजगी भी लाए, मुमकिना तौर पर किसी ऐसी चीज की अक्कासी करता है जिसकी आप तवील अरसे से तलाश कर रहे हैं, जो आपकी रूहानी सफ बंदी के साथ हम आहंग है। अब छठा घर हमारी सेहत की आदत और रूटीन्स को कंट्रोल करता है। इसके नतीजे में आप रोजाना हफ्तावार आदत, मामूलात और सेहत के हवाले से नए नुक्ता नजर की एक नई फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। ये एक नई वर्जिश की रूटीन और ग़िज़ाइयत का मंसूबा हो सकता है। ये लत पर काबू पाने से भी मुताल्लिक हो सकता है, जैसे कि फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल, जिसका मैं खुद भी एतराफ़ करती हूँ। और फिर ये आपकी तंबाकू नोशी और बुखारात की आदत से भी जड़ा हो सकता है। मज़ीद ये कि छठा घर पालतू जानवरों से मुंसलिक है, तो अब शायद एक नए पालतू जानवर के बारे में सोच रहे हों जो कि काफ़ी जल्दी हो सकता है। इसके अलावा ज़ुहल की मुखालफत एक अहम अज़्म की अलामत है। शायद आप अपने कुत्ते को तरबियत दिए रहे हों, आप अपने पालतू जानवरों के लिए कुछ सख्त कवायद बना रहे हों, जैसे कि उन्हें अपने कमरे में सोने या सोफे पर चढ़ने से रोकना। मुझे यकीन है कि आप उन नए मामूलात के साथ कामयाब हो सकते हैं जो आप कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी, काम या आपके पालतू जानवरों के साथ ताल्लुकात से मुताल्लिक हों।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मज़ीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज हमल अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज सौर यानी टॉरस। 21 सितंबर को आपके 5वें घर में यानी बुर्ज सुम्बुला में सूरज ग्रहण होने वाला है। ये वाकया तो 29 दर्जे पर होगा। एक नए चांद पर सूरज ग्रहण को एक नए चांद की शिद्दत के साथ तशबीह दी जा सकती है, जो कि एक नए बाब के आगाज की अलामत है। ये नया बाब न सिर्फ शुरू हो रहा है बल्कि इसकी अहमियत भी ज्यादा है। आपके लिए ये ग्रहण एक मुस्बत तरगीब का जरिया बन रहा है। 5वें घर के तनाजुर में ये एक नए रोमानवी मरहले की शुरुआत की निशानदेही कर सकता है। आप अपने किसी खास के साथ अपने ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जा रहे हैं, मुमकिना तौर पर इसे खास बना रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त के आसपास शायद सितंबर अक्टूबर में नए तजुर्बात की तवक्को कर रहे हैं। हो सकता है आप ये फैसला कर रहे हों कि कोशिश शुरू करने का ये सही वक्त है। ये नए चांद पर ग्रहण खास तौर पर दिलचस्प है क्योंकि ये प्लूटो को बुर्ज दलों में और यूरेनस को बुर्ज जौजा में ट्राई करता है, और दोनों एक दूसरे के साथ ट्राई कर रहे हैं। इस सूरज ग्रहण के गिर्द मौजूद तवानाई बुनियादी तौर पर यह बताती है कि तब्दीलियां तेजी से आ रही है। आपको तेज रफ्तार तब्दीली का एहसास हो रहा है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये नए चांद पर सूरज ग्रहण ज़ोहल के मुखालिफ है, जो अज़्म का एक मजबूत एहसास पैदा करता है। ये जाहिर करता है कि आप इसमें तवील मुद्दत के लिए शामिल हैं। आप अपने आप को किसी दूसरे शख्स, अपने बच्चों, अपनी मोहब्बत की जिंदगी, एक नए कारोबार के आगाज, मौजूदा कारोबार को बढ़ाने या किसी नए तख्लीकी मंसूबे पर काम करते हुए एक मजबूत अहद करते हुए पा सकते हैं। शायद आप स्टार्टअप के लिए नए आइडियाज भी सोच रहे हो। मजीद ये कि आप में से कुछ लोगों के लिए किसी वर्कशॉप, तफरीह या किसी ऐसी चीज में जो समाजी माहौल या कम्युनिटी से जड़ी हो, किसी परफॉर्मेंस में मरकजी किरदार अदा करने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर मुझे वाकई खुशी हुई है। और रोमानवी पहलू की बात करें तो ये किसी ऐसे शख्स के साथ आपके ताल्लुकात को मजीद गहरा कर सकता है जो पहले सिर्फ एक दोस्त आ जाने वाला था। क्या ये वाज़ेह है? जुनूबी नॉर्ड माजी के अनासिर को दोबारा पेश कर रहा है, जबकि सूरज ग्रहण ये बताता है कि हम उसके करीब एक नए अंदाज में पहुंच रहे हैं, तफरीह करते हैं और अपने शौक को परवान चढ़ाते हैं। अगर आप किसी ऐसे शोबे में समझौता कर रहे हैं जहां खुशी को जिम्मेदारियों के बोझ में तब्दील कर दिया गया हो, तो ये ग्रहण आपके लिए नई राहें खोल सकता है। पुरानी सोचों को छोड़कर आप मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत, जरखेजी यानी फर्टिलिटी और खुद एतमादी के साथ नई और कामयाब शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ऐसे रिश्ते से भी अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी में अहमियत रखता है, चाहे वो एक करीबी दोस्ती हो या रोमानवी ताल्लुक, खास तौर पर अगर आप काफी अरसे से किसी के साथ हैं। बच्चों के हवाले से भी आपका नुक्ता नजर तब्दील हो रहा है। बच्चों की सेहत और तालीम जैसे मामलात में आपकी तवक्कुआत में तब्दीली आ सकती है। ये भी मुमकिन है कि आप अपने पेशा वराना मैदान में एक नए तख्लीकी मंसूबे का आगाज करें, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना है। आपको मखसूस हुदूद और ज्यादा मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क के अंदर चलने की जरूरत पड़ सकती है जिसके आप आदी है। लिहाजा बुर्ज सौर अफराद, ये मेरी बसीरत का इख्तिताम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मजीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज सौर अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज जौजा यानी जमनाई। 21 सितंबर को आपके चौथे घर में यानी बुर्ज सुम्बुला में एक नए चांद पर सूरज ग्रहण लगेगा। अक्सरियत के लिए ये 29 दर्जे पर होगा। एक नए चांद पर ग्रहण एक नए चांद की तरह होता है, मगर जैसा कि पहले बताया गया, ये ज्यादा ताकतवर होता है। ये एक खास तौर पर ताकतवर नए बाब आगाज की अलामत है। जब ग्रहण हमारे पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में होता है, जैसा कि इस महीने में आपके लिए 10वीं और चौथे घर में है, तो ये दूसरे घरों में होने वाले ग्रहण के मुकाबले में ज्यादा असर अंगेज, अहम और यादगार होते हैं।
इसीलिए ग्रहण के इस सिलसिले से बुर्ज जौज़ा, बुर्ज सुम्बुला, बुर्ज कौस और बुर्ज हुत वाले सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। चौथा घर खानदान, घरेलू जिंदगी, जायदाद और आपके रहने के हालात को कंट्रोल करता है। इसके नतीजे में आप खुद को किसी प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त के बारे में सोचते हुए अपनी मौजूदा रहाइशगाह की तौसी का तज़ीन और आराइश पर गौर करते हुए पा सकते हैं। आप एक नई किस्म की जायदाद भी हासिल कर रहे होंगे, जैसे कि सरमायाकारी अपार्टमेंट या बीच का घर। नए किरायादार आ सकते हैं या आप किसी नए अंदाज जगह पर रह रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल नया हो। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको अपनी जायदाद के किराए की कीमतों में तब्दीली करनी पड़े, जो माली तौर पर असरअंदाज हो सकती है। मजीद ये कि आपको अपनी जिंदगी की सूरत-ए-हाल के हवाले से अहम फैसले करने का सामना भी हो सकता है। ये बात याद रखना जरूरी है कि जब हम मुंतकली खरीद व फरोख्त और तज़ीन व आराइश की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ सितंबर में ही होगा, बल्कि ये इशारा करता है कि बातचीत जारी है, पेशकशें मौजूद हैं, आप इस समत में फैसला करने के करीब हैं जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। घर और खानदानी मामलात के हवाले से हो सकता है कि कोई आपके साथ आ रहा हो, कोई जा रहा हो, या आप कमरे को सबलेट कर रहे हो। इसमें आपके रहने के इंतजाम में फ्लैट मेट को शामिल करना भी शामिल हो सकता है। मजीद बरह खानदानी मामलात के हवाले से ये आपको खानदान शुरू करने पर गौर करने पर भी मजबूर कर सकता है। हो सकता है कि आप बच्चे की तवक्को कर रहे हों, अपने खानदान को मजीद वुसअत दे रहे हों, या शायद ये जाने की कोशिश कर रहे हों कि आप दादा दादी, आंटी, चचा बनने वाले हैं। घर वालों के साथ अहम खबरें और बातचीत हो सकती है। क्या ये बात वाज़ेह है? मुमकिन है कि कोई आपके साथ खबरें शेयर करे या आप उनके साथ खबरें बांटने वाले हो। यह तबादला दोनों तरफ से हो सकता है। हम अक्सर ग्रहण को अपने साथ पेश आने वाले वाकयात के तौर पर देखते हैं, लेकिन हम शाज़ व नादिर ही ये तस्लीम करते हैं कि हम भी किसी और के लिए मुतासिर कुन ग्रहण का वाकया बन सकते हैं। इसलिए आपकी किसी दूसरे फर्द के साथ गुफ्तगू जो आपने की है या आपके अमाल किसी की जिंदगी में ड्रामाई या अहम हो सकते हैं। समझ गए? मिसाल के तौर पर यह आपके साथ रहने वाले खानदान या अफराद से मुताल्लिक हो सकता है। मजीद ये कि ये किसी ऐसे खानदान के फर्द के साथ बातचीत का बाइस बन सकता है जिसके साथ आपने काफी अरसे से राबता नहीं किया। साउथ नोड चांद ग्रहण से जड़ा हुआ है और माजी के मामलात को कंट्रोल करता है। ये ग्रहण आपके 10 और घर में 28 दर्जे पर बुर्ज हुत में ज़ुहल के बिल्कुल मुखालिफ होगा। इस तरह इस सूरज ग्रहण से जो भी चीज निकलेगी वो आपके करियर और अवामी इमेज पर असर अंदाज हो सकती है। ये मुमकिन है कि ये सूरती हाल दोहरे मकसद के लिए हो, जहां आप तो नकल मकानी कर रहे हों या आपका खानदान आपकी पेशा वराना जिंदगी और जिम्मेदारियों में होने वाली पेशरफ्त से मुतासिर हो रहा हो। मुलाजमत के नए मौक़े की वजह से भी नकल मकानी का मौका मिल सकता है। किसी भी सूरत में बुर्ज जौज़ा जो आपके सूरज ग्रहण के जायचा के लिए मेरी बसीरत को ख़त्म करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मजीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज जौज़ा अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। 21 सितंबर को आपके तीसरे घर में यानी बुर्ज सुम्बुला में नए चांद पर सूरज ग्रहण लगने वाला है। ये वाकया 28 दर्जे पर होगा। ये तीसरे घर और बुर्ज सुम्बुला से मुताल्लिक एक नए बाब की शुरुआत की अलामत है। इस वक्त के दौरान आप अहम मुआहदों का मुसव्वदा तैयार करने या दस्तखत करने पर गौर कर सकते हैं जो ग्रहण के 2 से 4 हफ्ते पहले आबाद में हो सकते हैं। आप एक नई मार्केटिंग सेल्स मुहिम शुरू करने के बारे में भी सोच रहे होंगे। मुमकिन है कि आपके पास एक नया क्लाइंट हो जिसके साथ आप काम कर रहे हों, जो आपके कारोबार के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है या कुछ चैलेंजेस भी पेश कर सकता है। तीसरा घर मुवासलात से जड़ा हुआ है और इल्मी नुजूम में कारोबारी घर भी समझा जाता है। इसलिए ये इशारा कर सकता है कि आप तो नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या अपने मौजूदा कारोबार को मजीद वसअत देने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी नई वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या प्रोटोटाइप बनाने पर गौर कर रहे हो। मजीद बरह तीसरा घर आपके साथी कारकुनों और छोटी टीमों के साथ ताल्लुकात को मुनज़्ज़म करता है, जो नई टीमें बनाने या आपकी तंजीम में नए साथियों का इस्तकबाल करने का मौका फराहम कर सकता है। ये घर तालीम से भी जड़ा हुआ है, जैसे कि लाइसेंस, डिप्लोमा और मुख्तलिफ काबिलियती।
इसके नतीजे में आप में से कुछ लोग उन शुबों में सरगर्मियों में मशगूल हो सकते हैं, जैसे नए डिप्लोमा प्रोग्राम में दाखिला लेना, लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देना, अप्रेंटिसशिप हासिल करना, कोई और काबिलियत हासिल करना। मुमकिन है कि आप खुद भी अपने कोर्स का मवाद तैयार कर रहे हों, जो इस असर और रसूख की एक और मिसाल हो सकती है। आखिर में, चूंकि तीसरा घर आपके दोस्तों, बहन भाइयों, बड़े हुए खानदान और मकामी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, आप अहम बातचीत में मशगूल हो सकते हैं, जैसे किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ। आपके लिए अपने पड़ोसियों से जुड़ने या मकामी कम्युनिटी की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौके भी मौजूद हो सकते हैं। ये आपकी ज़हनियत, अल्फाज और मुवासलात के अंदाज को ताज़ा करने का वक्त है। आप दूसरों को आरामदेह महसूस कराने के लिए पीछे नहीं रहेंगे और न ही अपने आप को कम करेंगे। शायद ये सूरज ग्रहण आपको मुतासिर कुन नए रवाबित, तहरीरी मौके या एक अहम लम्हे से मुतारफ कराएगा, जो सब कुछ बदल देगा। अपने ख्यालात का इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस न करें, बल्कि दिल से करें। आप हर इस चीज़ के लायक हैं जो आप चाहते हैं। ये आपकी सीखने और मुताले की सरगर्मियों के साथ साथ आपकी पसंदीदा नक्ल हमल के तरीक़ों में भी एक नई शुरुआत की नुमाइंदगी करता है। आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच कर नई कार खरीदने का सोच सकते हैं, या फिर काम पर जाने के लिए नए ज़राए नक्ल हमल का इंतखाब कर सकते हैं। इस नई शुरुआत में आपके सफ़र के मामूलात में भी तब्दीली आ सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आप फरसुदा सोच के नमूनों और मवासलाती अंदाज को भी छोड़ने का फैसला कर सकते हैं। काम की जगह पर बातचीत या पेशा वराना मसरूफियात के हवाले से अपनी बातचीत के कुछ पहलुओं को कम करने का इंतखाब कर सकते हैं और उसके बजाय दूसरे अहम अनासिर पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। ये आपके लिए मेरी बसीरत का इख्तिताम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए करम इसे लाइक करें, और अगर आप मज़ीद मवाद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इसे इन लोगों के साथ शेयर करें जो इसकी कदर कर सकते हैं, तो ये चैनल की तरक्की में बहुत मददगार साबित होगा। बुर्ज सरतान अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए।